हमारे 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया। ऋत्विक, पहले ये बताइए कि आज जो हम इस निर्णय को देखेंगे ये है तो बहुत अहम, लेकिन क्या कुछ भी हो सकता है, ये संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण की सुनवाई हुई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है और उसके बाद फास्ट ट्रैक पर विधानसभा के अध्यक्ष ने इसे सुना है, उसके बाद आखिरकार ये निर्णय आने वाला है। 3 जो है इसकी संभावनाएं बताई जा रही है, या तो दोनों में से एक गुट जो है उनके विधायक ये अयोग्यता के पात्र होंगे, या तो कोई भी ये अयोग्यता के पात्र नहीं हो सकता। लेकिन जो पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, फिलहाल यही लग रहा है कि कोई भी अपात्र इसमें नहीं हो सकता, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। ये सूत्र जो है विधानसभा के कार्यालय के अध्यक्ष के कार्यालय के कुछ अधिकारी है वो बता रहे हैं। हालांकि 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, आखिरकार क्या फैसला आता है ये देखने के लिए। श्वेता। सौरभ, आप उद्धव ठाकरे के घर के बाहर इस समय हैं। उद्धव ठाकरे अपनी जो उनकी बात हमने सुनाई, उनकी बाइट जो हमने सुनाई है, उसमें लग रहा है कि उनको थोड़ा सा हताश हो रहे हैं इस निर्णय को लेकर। क्या वो पहले से ही सोच चुके हैं कि ये जो निर्णय अब आने वाला है उसमें ऐसी कोई खुशी की बात उनके लिए नहीं आने वाली है? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो इनकार कर रहे हैं इस चीज से। जी देखिए श्वेता, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का ग्रुप है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है और वो एक तरीके से वो रिलाई कर रहा है कि जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे और उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यायमूर्ति की तरह पूरा फैसला लेंगे। दूसरी तरफ अगर जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात करें तो वो इस वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे। उनका भरोसा नहीं है कि शायद ये फैसला उनके तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, वहां पर जो ऑर्डर आया है, ईसीआई ने जो पूरा पार्टी है वो एकनाथ शिंदे को दिया है, चाहे वो लोगो भी हो वो एकनाथ शिंदे को दिया है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप को ये लग रहा है कि ये फैसला उनके तरफ नहीं आएगा। इसलिए बार बार लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। कल जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि किस तरीके से जो स्पीकर है वो एकनाथ शिंदे को मिलने जाते हैं, आज जिस तरीके से संजय राउत ने जो टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि ये डिसीजन उनके फेवर में नहीं आएगा और इसलिए ये पूरी तरीके से तैयार भी है श्वेता कि जैसे ही ये डिसीजन आते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि फिर से ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करे। अब देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस वक्त जो हम मातोश्री पर मौजूद है, यहाँ की थोड़ी तस्वीरें हम दिखा दे कि ये उद्धव ठाकरे का रेसिडेंट है मातोश्री, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 400-500 की तादाद में पहले तो कार्यकर्ता यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए हुए थे। कई सारे जो कार्यकर्ता है पालघर डिस्ट्रिक्ट के वो आए थे, वो यहाँ पर जुड़े हुए थे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ मुस्तफा जी, अभी सौरभ वक्तानिया के पास हम लौटते हैं, लेकिन मुस्तफा ये समझाइए कि इस समय ये निर्णय आना ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और ऐसे समय पर यह निर्णय आ रहा है कि अभी सब देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, भले ही वो आशंकाओं से घिरे हो कि क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको दृश्य हम जरूर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर राजकीय हलचल है, इसलिए जान लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार इस वक्त गुजर रहे हैं। सर, अपेक्षा है कि फैसला आ जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन में? उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि लगता नहीं है कि न्यूट्रल फैसला होगा। आपको क्या लगता है, फैसला न्यूट्रल होगा? नहीं, देखिए इसकी आशंका तो हमें पहले से ही थे। जो कहा गया वो फिक्स है, जो हो रहा है। देखिए, हम किसी को आरोप करते हो इतना समय लिया गया, वो प्रोलान करते गए रिजल्ट के लिए, टाइम पे टाइम लेते गए, तारीख पे तारीख होती गई और ये समय निकालना था उनको। मुझे लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। अब स्क्रिप्ट पढ़ना बाकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, यह मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होता तो ये वर्डिक्ट आता भी नहीं। नहीं, आप एक हिंदी पूर्ण हो जाए ना मग। हाँ, क्या बोल रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होता तो ये वर्डिक्ट भी शायद नहीं आता, ऐसा कहना आप?
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये वर्डिक्ट आई है तो केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से आई है। ये तो फेयर कोई होगा, न्याय होगा, मुझे दिखता नहीं है। सही मायने से तो शिंदे गुट के ही आमदार अपात्र होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। पर इस फैसले पे आज के तारीख में हमें इतना ही दिखता है, जो लिखा होगा वो पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार इस वक्त थे, जिनसे हम लोगों ने बात की और जानने की कोशिश की यहाँ पर कि क्या अपेक्षित है। और जैसे उद्धव ठाकरे आप कह सकते हैं कि आरोप लगा रहे हैं, वैसे ही विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता हैं उनका भी यही कहना है कि जो आप कह सकते हैं पूरा मामला जो है वो स्क्रिप्टेड है, खाली स्क्रिप्ट पढ़ी जानी है। और आप कह सकते हैं कि जैसे ऋत्विक जिस तरफ इशारा कर रहे थे या सौरभ ये बात बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है कहीं ना कहीं जो उद्धव बाला साहब सेना है उसका लो दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी आज सुबह में यही आप कह सकते हैं कि भूमिका रखी है कि ऑन मेरिट्स जो है वो वर्डिक्ट हमारे फेवर में आएगा। तो अब कुछ घंटे का समय रह गया है जब जिससे पहले ये वर्डिक्ट आए, लेकिन उससे पहले जिस तरह से विपक्ष आप कह सकते हैं जिस मूड पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से ईवीएम पर एक तरह से दोष दिया था, उस मूड में ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि स्पीकर का फैसला आने के पहले यही आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन ऑपोजिशन की तरफ से आने, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, उनकी तरफ से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ये मैच फिक्स है, स्क्रिप्टेड एक तरह से स्क्रिप्ट जो है वो आज विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 4 बजे पढ़कर सुनाएंगे। श्वेता जी बने रहिए आप सब हमारे साथ। एक और बड़ी खबर क्योंकि आ रही है, विधानसभा सचिवालय आज शिवसेना अयोग्यता मामले के फैसले का सीधा प्रसारण करने पर विचार कर रहा है। सचिवालय कर्मचारियों द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। फैसले को वास्तविक समय में प्रसारित करने के निर्णय को कुछ देर में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की मंजूरी के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। तो इसका लाइव टेलीकास्ट होने की बात हो रही है। इस पर चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र असेंबली में आज जो ये अयोग्यता पर निर्णय आना है उसको लेकर सीधा प्रसारण उसका किया जाए। विधानसभा सचिवालय प्रसारण पर इस समय विचार कर रहा है। तैयारियां हो चुकी हैं, प्रसारण पर विचार इस समय चल रहा है कि क्या इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए या फिर नहीं। ये बड़ा दिन है और ये एक बड़ा निर्णय है जिसके राजनीतिक मायने बड़े होंगे। मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। इस मामले में सिर्फ मैच फिक्सिंग चल रही है। मुख्यमंत्री दावत चले जाने की बात करते हैं। अगर मुख्यमंत्री का ये फैसला अगर उनके खिलाफ जाता है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनको पता है कि फैसला मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है। मुझे विधानसभा स्पीकर आकर मिलकर फैसला दिखाकर चले गए हैं, इसलिए वो भी दावत चले जा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम है। कहाँ है सब? हाँ, हमारी संविधान है कहाँ उसमें, आप मुझे बताइए। उनका सवाल ही गलत है। जब शेड्यूल 10 हमें अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो व्हिप का क्या मतलब होता है? अच्छा, व्हिप दिए तो उनमें इतनी कंफ्यूजन है। अरे कोई तो प्रूव करके दिखाओ ना। एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दिखाना चाहिए था ना। ये देखो, ये इसकी प्रिंट आउट है। मोबाइल में भी व्हाट्सएप पे होते ना टिक मार्क ग्रीन आते हैं ना, वैसे कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं। जिन्होंने पक्ष प्रमुख के साथ ये महाराष्ट्र के जनता के साथ गद्दारी की, उनको रात भर नींद नहीं लगी। जिन्होंने अच्छा कहा हम तो रात भर चैन से सोए, जिन्होंने पाप किया उनके दिल की धड़कन बढ़ी। निकाल कुछ भी आन दो, लेकिन विरोधक के मन में ये है कि आने वाले चुनाव में अपना पराभव निश्चित है। नार्वेकर का, राहुल नार्वेकर का
नार्को टेस्ट किया तो सही बात बाहर निकल आएगी। तो स्पीकर के नार्को टेस्ट की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल ऋत्विक, ये बताइए कि अगर पूरा का पूरा विपक्ष अपनी तरफ से जो बातें कह रहा है उसमें वो हताशा और ये बात को लेकर विश्वास झलक रहा है कि उन्हें मालूम है निर्णय क्या आने वाला है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखें? जी देखिए, पूरी प्रक्रिया अगर देखी जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले 1.5 साल में ये सुनवाई करते समय वक्त टालने की कोशिश की। इस तरह का आरोप पहले उद्धव गुट लगा रहा था। बार बार लगातार वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरफेयर किया उसके बाद हमने देखा किस तरह से फास्ट ट्रैक पर इसी सुनवाई को पूरा किया गया और आज 1 घंटे के अंदर इसका फैसला आने वाला है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने का यहाँ पर निर्णय होता है तो एक परसेप्शन बनेगा जो पॉलिटिकली किसी के फायदे का होगा या तो किसी के नुकसान का होगा। अब फायदा किसका होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार संघर्ष के मोड में उद्धव गुट दिख रहा है। कल तक, मतलब कुछ घंटे बचे थे आज फैसला आने में, कल तक उद्धव गुट जो है ये सीधे विधानसभा अध्यक्ष को निशाने पर ले रहा था। फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है कहीं ना कहीं ये इम्पार्शियल है, अनफेयर है और इनसे हम न्याय की उम्मीद कैसे रखें, ऐसा सवाल उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं, जिससे उन्हें पता है कि उन्हें सिंपैथी भी मिल रही है। लोगों में उनके प्रति एक सद्भावना तैयार हो रही है जिसे वो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद इसीलिए आज विधिमंडल ने भी एक निर्णय लिया है कि जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाए गए हैं, ये पूरा का पूरा फैसला जब आने वाला है, जब उसे रीड आउट किया जाएगा उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे। कल जाकर फिर एक बार उद्धव गुट ये सवाल ना उठाए कि कहीं छुपते छुपाते हुए इस तरह का निर्णय दिया गया है और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। शायद यही रीजन बताया जा रहा है कि आज लाइव टेलीकास्ट पूरा देश इस फैसले को देखेगा, किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। 34 पिटीशंस थी, कुल मिलाकर 54 एमएलए दोनों गुट के जो है उनके खिलाफ यहां पर ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल हुई है और लगभग सूत्र बता रहे हैं कि 1200 पन्नों का ये पूरा फैसला होगा, एक डिटेल्ड इसका वर्डिक्ट होगा। और इससे पहले अगर ऑपरेटिव पार्ट उसकी सुनवाई होनी है, उसको अगर रीड आउट करने जाने वाले हैं, तो 6 अलग अलग ग्रुपिंग्स जो किए गए थे उस 6 अलग अलग हिस्सों में मतलब 6 पैराग्राफ्स में वो ऑपरेटिव पार्ट जो है विधानसभा के अध्यक्ष 4:30 के बाद पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे लगभग बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, जिसके बाद दोनों भी पक्षकारों को ये पूरी जो डिटेल्ड वर्डिक्ट है जिसकी जो कॉपी है वो सौंपी जाएगी और ये फैसला जो है सामने आएगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में कोई स्प्लिट ही नहीं हुआ था, इस तरह का जो है निर्णय आ सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे शुरुआत से ये दावा कर रहे हैं कि हमने पार्टी में कोई फूट नहीं की है, बल्कि मुख्य पार्टी हमारी है और पार्टी के लीडर नई तरीके से नए सिरे से नियुक्त किए गए हैं।